Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये आपके सामने प्रस्तुत है प्रयागराज माघ मेला। अगर यदि आप लोग देख रहे हो तो एक बहुत लंबी सी सीन दिखाई पड़ रही है कि ये प्रयागराज का मेला चल रहा है। प्रयागराज का मेला 2026 आस्था उत्सव और उमंग का अनूठा संगम। आस्था उत्सव और उमंग का अनूठा संगम। सामने दिख रहा है एक नया व्यक्ति स्नान करता हुआ नदी में दिख रहा। यहाँ पर संत महात्मा लोग पूरी अपनी टोली के साथ जा रहे हैं। कहाँ पर? वो चतुर्वेणी संगम में स्नान करने के लिए। इसके बाद यहाँ माघ मेला जो शुरू हुआ है वो पूरे एक महीने तक चलेगा, जिसमें कुछ तिथियाँ दी हुई हैं कि भाई 15 जनवरी मकर संक्रांति, 18 जनवरी मौनी अमावस्या, 23 जनवरी बसंत पंचमी, 1 फरवरी माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। यहाँ पर मकर संक्रांति का एक सुंदर सा चित्र हमारे दिया है। साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। मकर संक्रांति भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति कैसे लिखी गई है। देखिए आप, इसमें एक बाबा जी शंखनाद बजा रहे हैं और शंखनाद करते हुए ये सूर्योदय हो रहा है और 15 जनवरी को माघ मेला का ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें एक चौपाई लिखी हुई है जिसको मैं अभी पढ़ूंगा बाद में। ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा राशि शशि मासानां च तथा माघ श्रेष्ठ सर्वेषु कर्मसु। पद्म पुराण में ये श्लोक लिखा हुआ है। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है। खैर, तो ये देख लीजिए इस पर कार्यक्रम जो हो रहा। इसमें लिखा है कि रामचरितमानस की बात कही गई है कि माघ मकर रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतिया वही सब कोई। माघ, देखिए चौपाई है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतिया वही सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, असादर माजहि सकल त्रिवेणी। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर माजहि सकल त्रिवेणी। तो ये चौपाई है जिस पर हम लोगों को देखना है और वर्णन करना है। चलिए आइए हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करते हैं। जय श्री राम। जय तीर्थराज त्रिवेणी, तीर्थराज प्रयागराज की शतकोट नमन। जितने भी तीर्थ हैं भारतवर्ष के, जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। नाम ही लिखा हुआ है प्रयागराज। और उस प्रयागराज में सभी लोग गंगा स्नान में आते हैं। प्रतिवर्ष माघ का मेला लगता है, उसमें तो आते हैं, लेकिन 12 वर्ष के बीच में 2 बार अर्ध कुंभ और कुंभ का मेला लगता है। उनमें भी जो जमावड़ा होता है, जिस तरह के आने वाले लोग हैं, उन सब चीज़ों का, उन सब लोगों का भी एक अद्भुत दृश्य होता है। जैसे पिछले वर्ष ही कह सकता हूँ कि जनवरी में जो कार्यक्रम शुरू हुआ था उसमें लगभग 65 से 70 करोड़
और उससे अधिक संख्या थी जो उसमें स्नान करने के लिए आए थे। आज दिया हुआ है, आज पेपर में भी था और टीवी में भी दिया गया था कि आज केवल आज ही के दिन लगभग 65 लाख लोग सुबह तक नहा चुके थे, प्रातः काल तक नहा चुके थे, और शाम तक मतलब पूरे 12 घंटे के अंदर लगभग 1 करोड़ से ऊपर स्नानार्थियों की संख्या बढ़ने वाली थी। ये उनकी एक रिपोर्ट थी। तो मकर संक्रांति पर नहाने का एक जो महात्मा है, जो पुण्य है, वो अपने आप में अलग थलग है। रोज़ तो स्नान करिए चाहे न करिए, लेकिन इस दिन नहाने का महत्व, नहाने का तात्पर्य है कि भाई गंगा का जल का स्पर्श होना चाहिए। बाकी तो सब लोग घर में अपने अपने हिसाब से नहाते हैं, उनके कोई ऐसा तो है नहीं कि बिना नहाए कोई रहता है, या कोई अपवाद तो कोई हो सकता है, लेकिन नहाया जाए। इसमें ये जो पर्व है उसमें नहाने की बड़ी भारी महत्ता दी गई। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। एक बात यह है, दक्षिण भारत में यही नाम पोंगल के नाम से जाना जाता है। बंगालियों में भी कुछ और बिहू करके नाम का है, और आसाम में भी कुछ इस तरह के परिवर्तन नाम के दिए जाते हैं, लेकिन बनाते सब खिचड़ी हैं। उसके साथ कुछ लोगों का ये भी हमने देखा है कि परंपरागत इसमें पतंग उड़ाई जाती है। अच्छा, पतंग किस युग से उड़ाई जा रही है ये मुझे जानकारी कहीं से मिली नहीं, लेकिन पतंग उड़ाने की परंपरा मुझे लगता है कि इसी युग में हुआ है और किसी खास पर्पज से हुआ है। चलिए, हम तो अपने ढंग से बात करेंगे, लेकिन सच है उसको बताना चाहते हैं। तो मकर के सब के कहने से पहले मैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ, पेपर में तो अपने हिसाब से लिखा गया, एक चौपाई लिख दी गई, और वो चौपाई है, मैं उससे थोड़ा आगे उठ के बढ़ा रहा हूँ। रामचरितमानस का बालकांड का 43वां दोहा, ठीक उसके बाद से कम 5 चौपाइयाँ इसमें लिखी हुई हैं। उन चौपाइयों का जो वास्तविक अर्थ है वो माघ मेले से जुड़ा हुआ, कार्तिक मास माघ मेले से और उसकी मकर संक्रांति के साथ जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि भरद्वाज जो है प्रयागराज में रहते हैं, और त्रिवेणी में स्नान करने के लिए याज्ञवल्क्य जी आए हुए हैं। उन दोनों लोगों के बीच में आपसी जो भावना थी, श्रद्धा भक्ति थी, उसके हिसाब से भरद्वाज जी ने उनसे अपने यहाँ ठहरने के लिए कहा कि कुछ दिन यहीं पर निवास करिए और रहिए, और मैं आपके मुखारबिंद से कथा सुनना चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया कि वास्तव में तुम हमसे वो कहलवाना चाहते हो जिससे कि राम कथा का शुभारंभ हो। तुम्हें तो सब पता है, लेकिन फिर भी तुमने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा इसमें बता दूं कि रामचरितमानस के अंदर 4 प्रकार के पात्र हैं, चार कथावाचक हैं, और 4 ही इसके श्रोता हैं। बाकी पूरी रामायण तो जब से लिखी गई है और जब से इसको हृदयंगम किया गया तब से तो करोड़ों लोग जुड़े और जुड़ते चले जा रहे हैं। तो पहले जो कथावाचक हैं वो भगवान शंकर पार्वती जी श्रोता हैं, वो कथावाचक हैं। दूसरे श्रेणी में श्रोता जो आते हैं वो काकभुसुंडी और गरुड़ महाराज हैं। गरुड़ महाराज श्रोता हैं, काकभुसुंडी कथावाचक है। तीसरे श्रेणी में ये है याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज, और चौथे श्रेणी में गोस्वामी तुलसीदास जी और संत महात्मा। ये सब चारों लोग, इसके लिए लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि 4 मनोहर घाट, ये जो राम भक्ति रूपी सरिता है उसके 4 घाट बने हैं। उन चारों घाटों पर ये चारों लोग बैठे हुए हैं। चारों लोग बैठ करके अपने अपने ढंग से कथा सुना रहे हैं, जिसका जो विवेक है उसके हिसाब से कह रहा है। इसमें वाल्मीकि जी का नाम नहीं आया, इन चारों लोगों का नाम है कि इसमें इससे कथा सुना रहे हैं। तो भरद्वाज के लिए लिखा हुआ कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी वहाँ पर रहते हैं और वो बहुत बड़े तपस्वी हैं। समदम नियम सबका पालन करते हुए परमार्थ का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये गोस्वामी जी अपनी तरफ से लिखे हैं, और उन्होंने लिखा माघ मकर गत
रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई। ये चौपाई बारंबार दोहराई जाती है क्योंकि इसमें मकर राशि की बात है। यही बात इसमें अखबार में भी लिखी हुई, लोगों ने पढ़ के सुनाया कि माघ के महीने में मकर राशि में जब रवि जाते हैं, सूर्यदेव का पदार्पण। लोग कह रहे हैं कि इस पर मैं दो शब्द बोल दे रहा हूँ कि जब सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं और वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति होती है। ध्यान रखिएगा कि 12 राशियों में 12 महीने होते हैं, 12 राशियाँ हैं, तो हर महीने में संक्रांति होती है। संक्रांति कोई एक बार नहीं होती कि एक बार मकर संक्रांति हो गई तो हो गई। जितनी भी राशियाँ हैं सब पर सूर्य के आगमन का संक्रमण होता है। एक बात भौगोलिक परिवेश में सुन लीजिए, ये सब ज्ञानार्जन की बात बता रहा हूँ कि जब सूर्य की परिक्रमा करने के लिए बाकी 8 ग्रह लगे हुए हैं और ये कहा जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से ब्रह्मांड की जो रचना है उसके आधार पर जब सूर्य अपने एक जगह पर स्थिर है और उसके चारों ओर जो आभा मंडल है उसमें ग्रहों का वो क्या कहना चाहिए कक्षा है, उन कक्षाओं में वो चलता है। जैसे सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, पृथ्वी परिक्रमा चंद्रमा कर रहा, चंद्रमा परिक्रमा कोई और कर रहा, इस तरह से मंगल परिक्रमा कर रहे हैं, क्या नाम उनका बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, राहु केतु हैं और शनिदेव हैं, सभी लोग परिक्रमा। तो परिक्रमा कर रहे हैं किसकी? सूर्य की कर रहे हैं या सूर्य इन सब की कर रहा? जबकि कहा जाता है सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थिर है और जितने ग्रह हैं वो जब एक कक्षा में अपने अपने हिसाब से आते हैं तो हर एक के नक्षत्रों पर, हर एक के ग्रहों पर संक्रमण होता है और यहाँ की उनके बीच में ग्रहण भी लगता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो कहता है, जो किंवदंती है, जिस पर हम लोग अमल करते हैं कि सूर्य नारायण जो है अपने पुत्र से मिलने के लिए, पुत्र के जो राशि हैं मकर हैं, तो पुत्र उनके शनिदेव हैं। जबकि सबको जानकारी है कि सूर्य और शनि के बीच में 36 का आंकड़ा है। पिता पुत्र के बीच में आपसी मतभेद है। और एक ऐसा हुआ था कि इनकी माता जो का नाम, शनिदेव की माता जी का नाम छाया है, सूर्य नारायण की वो दूसरी पत्नी है, उनसे इनका जो पुत्र जो हुए थे, इसको उन्होंने अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। अब क्या घटना थी वो अलग सलाह के, उसके लिए अलग से पुराण बने हुए हैं, उनमें सब चर्चा है। तो शनि और सूर्य के बीच में एक प्रकार का मतभेद है। तो सूर्य के घर में आ रहे हैं, सूर्य उनके घर में आ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य उनके घर में नहीं आ रहे, बल्कि शनि ही अपनी गतिमान स्थिति से, अपनी कक्षा से होते हुए सूर्य के सामने जा रहे हैं। ऐसा भी माना जा सकता है, लेकिन इस पर चर्चा करने की बात नहीं है। न कोई बताता है, न कोई बताने की किसी पास समय है। तो मैंने ये महसूस किया कि वास्तव में ग्रहों का जो चाल चलन चल रहा है उसमें सूर्य तो निश्चित रूप से स्थान पर था। दूसरा और तीसरा कारण देखिए कि सूर्य के अभी देखा होगा आपने कि पूष के महीने में बहुत ज़बरदस्त गहरा जाड़ा पड़ा था और खरमास लग गया था। खर मास को हिंदी में अर्थ समझ लें। खर किसे कहते हैं? खर माने गधा, मास माने महीना, गधों का महीना, मूर्खों का महीना, अज्ञानियों का महीना, अंधविश्वासियों का महीना और अन्यता प्रधान ज्ञान रखने वालों का महीना। तो गधा जो उनके सूर्य के जो रथ है, रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं, उन घोड़ों को जब प्यास लगती है तो वो उनको वहाँ पर छोड़ देते हैं, खोल दिया जाता है, रथ से हटा दिया जाता है और बताते हैं गधे जोत दिए गए, गधे लगा दिए। अब गधों को वो सूर्य भगवान कंट्रोल नहीं कर पा रहे। परिणाम क्या है कि 7 गधे जो हैं वो ऐसी स्थिति में ले जाते हैं कि जो उत्तरायण की तरफ जो ऊंचाई थी उससे अधोगति की तरफ, पाताल की तरफ ले जाते हैं। तो पाताल की तरफ ले जाने से उनका जो प्रकाश है, उनकी जो तपस है, जो रोशनी की जो गर्माहट है, वो अंधकार के अंदर चली जाती है, जिससे सूर्य की किरणें का धरती पर आने में बहुत समय लगता है और वो धरती पर ठंडक शुरू हो जाती है। ये बहुत सी तरह से बातें बताई जाती हैं। हमारे यहाँ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वास्तव में उनका भेद के अंदर भेद है, समझना बड़ा कठिन काम है। और अब इसके है कि वो जो 1 महीना जब उनका पूरा हो गया, खरमास कब खत्म हुआ? अभी आज ही निकला है कि इसी के साथ खरमास खत्म, तो गधे भगा दिए गए।
अब सूर्य के घोड़े जोत दिए गए। तो सूर्य नारायण अपने रथ पर बैठ कर अब चल रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है अब शुभ हो गया, अब शुभ समय आ गया, मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूरे खरमास भर का हुआ नहीं, तो उसमें सब लोग नहाना धोना शुरू करेंगे। तो नहाएंगे क्यों? अज्ञानता में सब डूबे पड़े थे, तो अब नहाने का समय निकाला गया। तो नहाने के लिए गंगा में नहीं, गंगा में नहाना है तो भाई क्यों ना तीनों जहाँ पर नदियाँ एक साथ मिलती वहाँ नहाया जाए। तो त्रिवेणी जिसका नाम है, बेड़ी में वैसे तो चोटी होती कि जहाँ पर तीन धाराएं आकर एक साथ मिलती हों, चोटी में चोटी जो महिलाएं बनाती हैं उनकी भी तो तीन चोटियाँ होती हैं। तो इन तीन चोटियों का मिलना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलना जहाँ पर संगम हो जाता है और वहाँ पर, और उस जगह पर तीर्थराज, उसका नाम तीर्थराज हो गया। तो जो तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, वहाँ पर सब लोग आते हैं इसी महीने में, माघ के महीने में, और स्नान करना शुरू करते हैं। यहीं से मांगलिक कार्य शुरू होता है। चलिए हमने बहुत ज़्यादा बता दिया आपको, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे विचार में जो मेरा अपना एक मतभेद मतांगता है वो सिर्फ इतनी है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, कहीं आता जाता नहीं। जितने भी नक्षत्र, जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सब उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। और भाई अगर आते जाते होंगे तो राइट हमको पता नहीं। ये इसलिए भी मैं इस बात का, जिन लोगों को मालूम हो मुझे क्षमा कर दें, अज्ञानी समझ कर, लेकिन मैंने अपनी मत को आपके सामने रखा। अब देखिए साहब क्या हो रहा है कि माघ मकर रब जब हुई, तीर्थपति आवे सब कोई, देव उधर आते आते कौन कौन से लोग हैं? देवता, धनुष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य, और उस मनुष्य की श्रेणी के और बहुत से लोग तो सादर मज्जई और आकर के उसमें गंगा में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं संगम पर। और उसके बाद क्या करते हैं? पूज ही माधव देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, देव पूजहि माधव पद जल जाता, परस्य अक्षवटु हर्षित गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम मुनिवर मुनि भावन, कहाँ हो ये मुनि श्रीशय समाजा, जाए जे पर जन तीरथ राजा। तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, संत महात्मा लोग, जैसा देखा होगा आपने भी कुंभ मेले में तमाम सारे एक से एक जो कभी जो सालों दिखाई नहीं पड़ते, उसमें अचानक इतने लोग आ जाते हैं, इतने जटाधारी, इतने आगा नागा सब कुछ दिखाई पड़ते हैं। सब कहाँ कहाँ करते हैं, लेकिन सब लोग आते हैं इस कार्यक्रम में और उसमें शरीक होते हैं, अपने अपने मन को, अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब लोग समाज जुटता है, कथा भागवत होती है। तो एक अब क्या बात कही जा रही कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम ही आए। एक बार ऐसा हुआ कि माघ के महीने में जब मेला लगा तो सब भरद्वाज ऋषि जो आए, उन्होंने याज्ञवल्क्य महोदय आए और उन्होंने उसमें पूरे एक महीना नहाया। भरद्वाज राखी पत्ते की और याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ लिए। भरद्वाज जी ने अपने आश्रम में रोक लिया और कहा कि सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। वो बैठाया तो कहा क्या? उन्होंने कहा कि मुझे आप राम कथा सुनाइए, और वो कथा सुनाइए। अनाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहा तो सो मुह लागत भय लागा, जो न कहूँ बड़ होए काजा। भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे बहुत लालसा है आपके हाथ में करगत लिखा हुआ है। करगत में कर मैंने हाथ में, आपके हाथों में समस्त वेद पुराण की पूरी गाथा है और आप वेद के तत्व जानने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे अगर नहीं पूछना हो तो भी बड़ी हानि होगी और पूछते हुए मुझे लज्जा आ रही है। तो भाई याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे मिटे मोह भ्रमहारी, कहूँ सो कथा नाद विस्तारी। भरद्वाज ने कहा कि जैसे मेरा मोह दूर हो उस तरह की कथा सुनाई। जैसे पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था कि जैसे भ्रम मेरा खुद दूर हो वैसा कीजिए। और भगवान शंकर ने पार्वती जी से ये भी कहा था, जिस वक्त सीता जी को कहा राम की परीक्षा लेना है, तब भी उन्होंने कहा था कि जहीं भी होए, जहीं भी मिटे मोह भ्रम भारी, सो सब करो विवेक विचारी, ऐसे करके वहाँ का। तो वहाँ पर विवेक की जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी यही पूछा जा रहा। तो याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई,
तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, तुमको रघुपति के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मुझे बड़ी मुस्कान हंसी आ रही, फिर भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। तो भाई राम कथा वो सुनाते हैं। ये तो हमने संक्षिप्त कहानी से बता दी। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि ये क्या है। मकर संक्रांति का ये त्यौहार मनाते समय हमारे यहाँ ये कहा गया कि खिचड़ी खाई जाती है। उत्तर भारत में खिचड़ी खाई जाती है, दक्षिण भारत में कुछ और खाया जाता है, और पूर्वांचल में मैंने सुना है कि दही चिवड़ा खाते हैं। आज ही हमारे पास एक बेटी है जो धर्म की बेटी है, जिसमें वहीं छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो लोग सब। हमसे एक मुलाकात के दौरान उसने हम कहा कि आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं, और मुझे बाबूजी पिताजी कहकर पुकारने लगी। अब यह पिछले साल वो रिटायर्ड हुए हैं, वो एज ए प्रोफेसर समाजशास्त्र के। वो बता रहे थे कि बाबूजी आज हमारे यहाँ सवेरे के समय चिवड़ा दही खाया जाता है। तो बिहारियों के यहाँ तो विशेष रूप से खाते हैं, चिवड़ा दही खाते हैं, तो खाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर तो खिचड़ी का ही ज़्यादा प्रावधान है। खिचड़ी में खास बात है, खिचड़ी बनाई कहाँ जाती है। अब तो घरों में चूँकि बनाना है, लेकिन इसका प्रावधान है कि जैसे गंगा सागर है, कोई नदी के किनारा है, कोई जलाशय है, कोई वहाँ पर ये बनाए जाने का ये प्रावधान है। लेकिन ऐसा बिहार में है नहीं। कभी हुआ होगा तो उसको किस लिए लिखा गया, तो उसमें गंगा सागर में ज़्यादातर लोग जाकर नहाते धोते वहाँ करते हैं, गंगा तट पे करते हैं, जहाँ पर जो कल्पवास लगता है प्रयागराज में, वहाँ पर लोग खुद बना के खाते हैं। वहाँ अंडारा भंडारा सब लगता है। पिछले वर्ष में मैं भी गया था, लेकिन भारद्वाज वो जब मेला ख़त्म हो गया था, उससे पहले मेरी जाने की कोई हिम्मत नहीं हुई। 2-3 बार मैंने अपना रिजर्वेशन कराया, कंफर्म हो गया, लेकिन देखा बार बार ट्रेन ही कैंसिल हो जा रही, वहाँ इलाहाबाद तक जा ही नहीं रही। तो नतीजा हुआ कि हमने कहा अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं, हम तब चलेंगे जब ये सब चला जाएगा। खैर मेला मैं 23 मार्च को गया था, और 29 मार्च को जो संवत है वो ख़त्म हो रहा था। तो हम लगा जिस संवत के अंदर ये महाकुंभ लगा है, हम उस संवत के समापन से पहले जाएंगे, हमें आग माग से कोई मतलब नहीं। तो मैंने उसमें नहाया, स्नान किया। तब भी लाखों की तादाद में लोग नहा रहे थे, जबकि मेरा ख़त्म हो गया था 26 फरवरी को शायद, शिवरात्रि के दिन से। चलिए वो भी हमने बात यहाँ पर ख़त्म कर दी। तो खिचड़ी में 2 चीज़ों का विशेष रूप से उपयोग होता है। आप भी जानते हैं, हमारे बताने से कोई फ़ायदा नहीं। घरों में खूब महिलाएँ खिचड़ी बनाती हैं, खाने वाले खूब मजे के खाते हैं। स्वाद के लिए दही बड़ा भी खा लेते हैं, और दही चिवड़ा चूँकि इस्तेमाल है करने वाले करते हैं। तो उसके साथ चावल, काली उड़द की दाल, विशेष रूप से उसी से खिचड़ी बनती है, और तो कोई चारा दूसरा है नहीं। बाद में घी भी डाल दिया जाता है, ऐसा कुछ। अब है क्या कि काला जो वो है उड़द की दाल है, और सफ़ेद चावल है। ये रजोगुण का प्रतीक है। चावल जो है रजोगुण का प्रतीक है, और जो ये काला उड़द है ये तमोगुण का प्रतीक है। तो तमोगुण और रजोगुण को, ये दोनों बड़े भयंकर हैं। सतोगुण तो उसमें ही नहीं। सतोगुण को पकाने के लिए जल की आवश्यकता है, तो जल गंगा जल मिल जाएगा, उसे पकाया गया, फिर नमक डाला गया। वो क्या है, इन दोनों के बीच का इनकी काट है। तो कहना है कि रजोगुण तमोगुण को जल में उबाल कर उसमें घी को स्नेह या प्रेम का अमृत कहते हैं, उसे मिला करके हम क्या करते हैं, पहले तो भगवान को समर्पित करते हैं कि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे विचारों में, हमारे सोच में जो रजोगुण और तमोगुण की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है, हे भगवान, अब ये शुभारंभ हो चुका है, उत्तरायण में सूर्य आ चुका है, ज्ञान का प्रकाश अखंड ज्ञानेश्वर हैं सूर्य नारायण जी, हम उनको साक्षी मान करके ये जो रजोगुण तमोगुण है, इसको मैं अग्नि में तपा करके पूरी तरह गला करके, तपा करके और गला करके हम आपको समर्पित करते हैं, और उसके बाद जो प्रसाद रूप में हम इसे ग्रहण करेंगे। ये है इसका थीम। खाना ना खाना अलग बात है, फिर चाहे किसी चीज़ से खाओ, अलग की चीज़ है। तो भाई इसमें हमें रजोगुण तमोगुण को खूब पकाना है, खूब तपाना है, खूब गलाना है, उसके बाद ईश्वर को समर्पित करके सूर्य नारायण को साक्षी मान करके ग्रहण करना है, और सतोगुण के रूप में ये जो आपका जल और घी का जो सम्मिश्रण है उसको स्वीकार करना है।
सतोगुण के रूप में हमारे यहाँ जो 3 चीज़ें आपने हवन में देखा होगा, 3 चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जब हवन करते हैं ना तो जौ, चावल और काला तिल। तो जौ जो है सतोगुण है, काला तिल तमोगुण है और चावल रजोगुण है। इन तीनों को मिश्रण को मिलाकर अग्नि में स्वाहा कहा जाता है कि मैं तीनों गुण समर्पित करके हम निर्गुण हो गए। तो वो उसमें वो कॉन्सेप्ट हो जाता कि हम निर्गुण ही हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी गुण नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं, हम निर्विकार हैं, निर्गुण हैं। तो यहाँ पर गुण है, सतोगुण को देना है, इसलिए माघ का मेला शुरू हो गया। अब देखिए पोंगल दक्षिण भारत में मनाते हैं, वहाँ सब जैसे जैसे मना रहे होंगे, उनकी अपनी अपनी एक परंपरा है, उसके उनके अंतर्गत भी वो भी सूर्य को ही सब अपना इष्ट देव मानते हैं। और आज ही के दिन पतंग उड़ाने की जो एक परंपरा बनती है कि पतंग क्यों उड़ाया जाता है। हमने जहाँ तक जाना है वो पतंग को भी एक जीवन का एक वो स्वरूप मानते हैं कि कहते हैं कि चली चली रे, गाना आता था बहुत पुराने ज़माने, बहुत पुराने ज़माने, चली चली रे पतंग में चली रे, बादलों की ओट में डोर पर सवार चली रे। तो हाथ में चरखी, एक हाथ में चरखी है या दोनों जांघों के बीच में चरखी दबी हुई है और हाथ में डोरी है, पतंग को उड़ा रहे हैं। एक बार पतंग को ढलैया देते हैं, ऐसा हमने जो उड़ाते हैं उनसे हमने सुना। ढलैया देना मैंने धीरे से वो ताका निकलता चला जा रहा है चरखी से और वो बढ़ती चली जाती, और जैसे ही वो ढाल की तरफ आने की कोशिश, नीचे की तरफ आने की कोशिश करती, तुरंत जो उड़ाने वाला है जल्दी घसीट के उसे फिर तान लेता है, फिर वो तन गई और आकाश के अंदर घूमने लगती है। तो ये क्या है? इसी तरह हमारे जीवन का भी एक खेल है, एक डोर है जिसको भगवान अपने हाथ में डोरी लिए हुए है। डोरी लिए हुए है, वो कभी ढील दे देता है। जब ढील देता है तो हम अपने ही बोझ से शून्य से धरातल पर गिरने की स्थिति में होते हैं। और जब देखता है कि अभी गिरने का इनका समय नहीं है तो ईश्वर क्या करता है कि तुरंत अपनी डोरी को धीरे धीरे घसीटता है और घसीटने के बाद उसको फिर उड़ने के लिए मौका देना। उड़ने का मौका देना मैंने आप बुद्धि विवेक के साथ सामंजस्य स्थापित करिए और जीवन को धन्य बनाने के लिए वो काम करिए जिससे आप ऊंचाई को छू सकें। हम लोग अपने यहाँ घरों में भी देखें, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डेवलप होने की स्थिति ग्रोन अप एज होती है, तो वो ग्रोन अप एज में कभी कभी उन लोगों को ढलैया दे दी जाती है और वाच किया जाता है। देखें अपने आप क्या करता है, अपने आप क्या करता है। अगर ये अपने आप सब कुछ कर लेगा और मनमानी करेगा तो हम फिर इसको या तो चपत लगाएंगे, कान गर्म करेंगे, या हम इसको डांटेंगे या इसको इस पर अंकुश लगाएंगे। ये सब परंपराएं अतीत में हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले बता दी थी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे समय के साथ साथ कुछ तो शेष रह गई और कुछ का विलय हो गया। तो पतंग का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। वो उसमें क्या होने लगा कि कुछ दिन बाद जो जैसे नवाबी राज आया यहाँ पर, अंग्रेज़ तो जानते थे नहीं जानते थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनके आने के बाद यहाँ पर हुआ कि लखनऊ में पतंगबाजी होने लगी। बड़े बड़े पैसों से उस पर एक बाजी को क्या कहेंगे, जुआबाजी कह सकते हैं, ये सब होता था। खेल बड़े को जब यहाँ लखनऊ का विकास नहीं हुआ था तो इसी आपके जो अवध क्लार्क है, इसके पीछे की जितने हिस्से हैं शहीद स्मारक तक के लिए बिल्कुल ढलान था। मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरा बचपन जब गुजरात में जाता था अपने पिताजी के साथ तो देखते थे कि वहाँ पर मैदान के अंदर लोग लड़ा रहे, लड़ाई खूब जम करके पतंगबाजी हो रही है। अब आज भी पतंगबाजी हो रही। तो पतंग का क्या चक्कर है, यही है सिर्फ इसके कि हमें अपने जीवन को कितना ढील देना है और कितना कसना है, कितना उसकी तनाव को बरकरार रखना है और किस तरह से लड़ाई लड़नी है कि आकाश में भी लड़ाई लड़ें और हाथ से भी लड़ाई लड़ें, बुद्धि से भी लड़ाई लड़ें। सबसे लड़ने के बाद हम जीते वो हारें। ये जो जीत हार की मनसा है ना, यही हमारे आपके जीवन में एक द्वंद्व पैदा करती है। आज जो जीत हार है पूरी दुनिया में यही पतंगबाजी का तो है। लेकिन हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भगवान जो है हमें पुतली बना रखा कि नट मरकट एवं सबही नचावत। नट बने हुए और मरकट राधेश्याम जैसे तमाम हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में बंदर के रूप में सब ये नर हैं। क्योंकि बंदर जो है ना वो हमारे मनुष्यों का पूर्वज कहलाते हैं। पहले हम सब लोग बंदर थे और समाजशास्त्र में लिखा हुआ है कि मैन इज द एनिमल,
मनुष्य जो है सबसे पहले एनिमल चौपाया है, एनिमल है, जानवर है, पशु है। उसके अंदर ज्ञान की सत्ता होने की वजह से वो पशुओं से भिन्न है, इसीलिए उसे मनुष्य कहा गया। अदरवाइज उसमें और हमें कोई हद नहीं। जो जितनी क्रियाएँ उनके साथ, उनकी उतनी क्रियाएँ हमारे साथ। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा है जो हमें अधोगति से सदगति की तरफ ले जाता है, इसलिए हम मनुष्य कहला रहे। तो सब वो भगवान जो है हम लोग को नचाते हैं नटमट की तरह, और सारा संसार नाच रहा है। यहाँ नाचना बाजना कुछ नहीं है, सिर्फ एक है कि भाई हमारे यहाँ जो ये संक्रांति है, ये संक्रांति पूरे 12 महीने होती है। मकर संक्रांति की महत्ता सिर्फ ये है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ, और यूँ कह लीजिए जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब वो मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ जाएगा सूर्य, कर्क रेखा से चलता हुआ मकर पर आया है, अब मकर से विषुवत रेखा पर जाएगा। विषुवत रेखा पर जब जाएगा तब 21 जून होगा, और सबसे गजब की गर्मी पड़ती है। तो अब सूर्य नहीं जा रहा, पृथ्वी की जो चाल है वो सूर्य की परिक्रमा करते करते इस स्टेज पर आती है कि उसकी जो दूरी है सूरज के बहुत करीब आ जाती है। और यहाँ तक अभी तक सूरज की बहुत नज़दीक थी, दूरी बहुत दूर थी, तो रोशनी नहीं आ पाती थी। हमने फिजिक्स में पढ़ा है, मैं साइंस का भी विद्यार्थी रहा हूँ, उसमें फिजिक्स में लिखा था। वो अब तो वो क्या नाम इकाइयाँ उस तरह की नहीं दी गई। पहले हमारे में लिखा था कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड, 1,86,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश सूरज की रोशनी धरती पर आती है, तो उसको आने में 5 मिनट लगता है। तो कितनी दूरी होगी? हाँ, प्रति सेकंड की बताया जा रहा कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड, और मील को किलोमीटर बदल लिए, उसके बाद 5 मिनट जो समय बताया जा रहा है उसको देखिए, तो यहाँ किलोमीटर के हिसाब से 7 मिनट लगते हैं। तो 7 मिनट में तब एक कहीं किरण आ पाती है, तो सूर्य की किरणों को पाने के लिए वही पृथ्वी जब हमारे वहाँ पर सूरज के सामने बिल्कुल नज़दीक होती है, तो उत्तरायण का सूरज जो है सबसे ज़्यादा चमकता है, फिर दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो ये भौगोलिक परिवर्तन है। इन परिवर्तनों के साथ अध्यात्म जुड़ा हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को अध्यात्म से जोड़ने का हमारे पुरखों का सबसे बड़ा काम था कि हम लोग इसी बहाने मेले ठेले में जुटें और अपना दिल दिमाग को बदलें। खरमास वाला हरकत मत करें गधे जैसी, और सद्ज्ञान प्राप्त करने के लिए कथा भागवत सुने, नहाए धोएं और भगवत भजन में अपना जीवन धारण करें। तो मैं समझता हूँ खिचड़ी में आपने देख लिया होगा कि जो रजोगुण तमोगुण को खूब पकाना है, खूब तपाना है, खूब बुलाना है, उसके बाद ईश्वर को समर्पित करके घी जैसे प्रेम को उसके संचित करके हमें खाना है, और ये स्वीकार करना है कि हमारा जो ये गुण था अब लगभग ये नष्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो बनकर एक लेस बना है, वो उसको हम निगलेंगे और सत्वगुण को प्रभावित करेंगे, ताकि सत्वगुण हमारा उज्ज्वल बने। इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे हृदय से नमन करता है। अगर हमारे तार्किक विश्लेषण में किसी प्रकार की कोई भी कमी हो तो भाई आप क्षमा करना। बाकी हमको जितना मालूम था हमने उसे आप लोगों को बता दिया। ये कथा है, जैसा कि खुद बताया जा रहा है कि भाई 1 महीने तक यहाँ पर रहकर कार्यक्रम होता है। तो चलिए साहब, हम फिर अभी इस पर चर्चा करेंगे। एक कार्यक्रम बाकी है हमारे लिए कुंभ के मेले से जुड़ा हुआ, उसमें हम बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय मकर संक्रांति, जय भगवान माधव। वहाँ पर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है प्रयागराज में, वहाँ दर्शन करना जरूरी है। वहाँ पर हनुमान जी का भी लेटे हनुमान जी हैं, उनके दर्शन जरूरी है। तो सब लोग मिलके जब भी कभी जाना हो 1 महीने के अंदर जाइए, आइए, मिलिए, सब कुछ करिए और अपना भगवान से जो मांगना क्या है भाई, सबसे बड़ी बात ज्ञान है। होता नहीं कि ज्ञान जब नहीं तो फिर क्या, ज्ञानी तो कुछ भी कर सकता है। और लिखा ही हुआ है कि जिनका दुख दारुण प्रभुदीना, तिनकी मत पहले हर लेना। तो भगवान पहले मत ही ना हरे, इससे पहले उनको नमस्कार करना है। तो इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको नमस्कार करता है और हृदय से प्रार्थना करता है कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे, ये मकर संक्रांति सबको जीवन में फलीभूत हो, जो इसकी गुणवत्ता है, जो उसका वास्तविक उद्देश्य है, वो भी सबके समझ में आए, तब तो बड़ी बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे नमन करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।